नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेनेटिक पब्लिक स्कूल में। दोस्तों, मेरा नाम आदर्श है और मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। आज मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ अपने गुरुजी मिस्टर दीपक सर का इंटरव्यू लेने के लिए। ये सीज़न 3 है और इस एपिसोड में मैं अपने गुरुजी मिस्टर दीपक सर के साथ इंटरव्यू में आया हूँ। सर, मेरे कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझे आपसे पूछने थे, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं पूछ लूँ पहले एक क्वेश्चन जवाब। जब हम यहाँ बैठ गए हैं आदर्श, तो अब पूरा 100% ये सोचो कि अब जाना तो नहीं है। नो सर। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? बेस्ट करना है। बेस्ट करना है तो आवाज़ को थोड़ा सा लाउड और बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन करना है, आंसर तो हम करेंगे। सर, मेरा नंबर 1 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, सर, जब हमारा पिछली बार कन्वर्जन हुआ था तो मुझे पता चला था कि आपकी एक गवर्नमेंट जॉब है। हाँ, मतलब आज के टाइम में और पिछले टाइम में गवर्नमेंट जॉब होना बहुत ही मुश्किल है। हम ये लिख के लाया है ना, ये वाला क्वेश्चन सबसे पहला। हाँ चलो, मतलब कि आपने वो जॉब क्यों छोड़ दी? जॉब इसलिए छोड़ दी, मेरा कहीं ना कहीं एक विश्वास ये बना कि अगर जॉब वो रही, मतलब अगर मैं गया तो फिर स्कूल पे कम ध्यान जाएगा। यस सर। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका मन डाइवर्ट हो गया, यानी 2 चीज़ों में डिवाइड हो गया, तो फिर बच्चों के ऊपर शायद मैं उस तरीके से ध्यान ना दे पाता, और इसलिए वो डिसीजन ले लिया था। वैसे मैंने बताया है, ये पिछले वाले इंटरव्यूज़ में भी बताया, बस यही था, और रीज़न कुछ नहीं था, स्कूल रीज़न था, सीधी सी बात है। सर, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब कि एक टीचर के अनुसार स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए? टीचर के अनुसार देखो, हमारी तो एक्सपेक्टेशंस जो है ना बहुत हाई होती हैं। हम तो चाहते हैं कि इतनी पढ़ाई हो, लेकिन दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट द सेम टाइम। लेकिन हम ये मतलब इतना तो एटलीस्ट एक बच्चे को करना चाहिए आज के समय में कि जितना भी होमवर्क मिला है उसे वो कर ले, और अपने जीवन में वो अभ्यास के महत्व को समझे। जो चीज़ें हुई हैं उनका लगातार अभ्यास करें। कई बार ऐसा होता है कि हम एक्साइटमेंट में कई बार टाइम टेबल बनाते हैं और वो फिर 1-2 दिन तक चलता है और वो फिर चला जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, टाइम टेबल इम्पोर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको फॉलो करना। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक दिन एक्साइटमेंट हुआ, 4 घंटे लगातार, 5 घंटे लगातार पढ़े, और फिर 2-3 दिन में वो ठंडा हो गया। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप चाहे कम पढ़ें, कम मतलब 1 या 2 घंटा, लेकिन पढ़ें निरंतर। यस सर। रोज़ 1-2 घंटा, तो उससे कुछ बनती है बात। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार पढ़ते हैं और एक बोर्डम सा आता है। उसका कारण ये है कि वो लगातार पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ फ्रेगमेंट्स में पढ़ो, आधे पौने घंटे का, 1 घंटे का एक पार्ट बना लो। देखो मैथ्स में तो टाइम का पता नहीं चलता है, लेकिन और जो सब्जेक्ट्स है उसमें तो चलता है, तो आधे पौने घंटे का एक बना लो अपना सिस्टम। मेरे अनुसार तो ये है, माँ बाप को सामने रखो अपने मन में, माँ बाप के प्रति अगर काम करोगे तो चीज़ें गलत कम होंगी। सर, जैसा कि मैं अच्छा, आपके मन में कुछ घबराहट है? नहीं। आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे, ठीक है? हाँ, उधर नहीं देखना है, मेरी तरफ ही देखना है। सर, जैसा मैं जानता हूँ कि हमारे स्कूल में लगभग 500 या 600 बच्चे होंगे, तो मतलब कि आप अमृतसर और सभी टीचर्स बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हो? देखो, नंबर तो ये है कि चलो 500 हैं, 600 हैं, 1000 है। मेरे कहने का ये मतलब है यहाँ से आदर्श कि बच्चा चाहे एक भी हो, क्योंकि गार्जियन के तो वही 1 या 2 बच्चे हैं, और वो कलेक्शन होके वो 500, 600, 1000, 5000 बच्चे बने। देखो, मेरा अगर तुम व्यक्तिगत मत लेते हो, और जेनेटिक को भी मैं इंक्लूड करके कहता हूँ, मैं हमेशा यही सोचता आया हूँ कि बच्चे सहारा हैं माँ बाप का, तो हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे यही है कि वो पढ़ें। और पढ़ने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिक्षा आदमी को मजबूत बनाती है। यस सर। आपको वो अवसर प्रदान करती है। अगर सपोज करो आप अशिक्षित हो, यस सर, और आपके रिश्तेदार का आपके पास फ़ोन आया कि आदर्श मुझे एक बीटेक बंदा चाहिए, यस सर, और अनफॉर्चुनेटली आपने बीटेक नहीं की थी, तो आप किसको रिकमेंड करोगे? दूसरों को। अगर आप उस समय पे बीटेक कर लेते तो आप कहते कि भैया मैं ही हूँ, आप मेरा ही। इसी प्रकार एक छोटी सी नौकरी में समझ करो इंटरमीडिएट की ज़रूरत है। यस सर। और आपने ऐड पढ़ा कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली आपने इंटर नहीं की, छोड़ दी बीच में पढ़ाई,
और आपको पता है कि ये जॉब मैं अगर ले लेता तो मेरे परिवार का लालन पोषण अच्छी तरीके से हो जाता। तो पछताने से बेहतर है कि हम उस समय पे काम करें। मैं हमेशा से ये मानता आया हूँ आदर्श कि हमें तैयार होना चाहिए। ऐसा होता है ना कि आप तैयार रहो, यस सर। अवसर आएगा और आप उसे ग्रैब कर लोगे। लेकिन अगर आप तैयार ही नहीं हो तो आप क्या करोगे? बस ये वाली एक्सपेक्टेशन बेस इतनी है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो और मम्मी पापा का नाम रोशन करो। सर जैसे कि हम सभी जानते हैं यूनिटी, इंसानियत, आपके साथ कुछ ना कुछ तो मोमेंट हुआ होगा इंसानियत का कि आपको लगता है कि हाँ भी इंसानियत है। हाँ हुआ है, रोज़ होता है। देखो हमने जब हम एक लाइफ में रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, तो हमसे गलतियां होती हैं। Yes. और पीपल हैव बीन काइंड कि वो उन गलतियों को इस लहजे से लेते हैं कि एक स्कूल है तो उसमें गलतियां होती हैं। Yes, तो sir. यहाँ पे वो इंसानियत ही दिखाते हैं। और आपका जो स्कूल बना है वो मैं तो अब तो एक्सेप्ट भी करता हूँ, लोगों को कहता भी हूँ। देखो पैसा इतना था नहीं तो पैसा इधर उधर से लेके ही हुआ। वो लॉकडाउन की वजह से वो लेट हुआ और अभी तक भी लेट है। तो मैं अगेन कहूँगा पीपल हैव बीन वेरी वेरी काइंड कि उन्होंने वो धैर्य बनाए रखा। और अगर उनके अंदर वो ह्यूमैनिटी ना होती तो वे कैसे वो चीज़ें कर पाते। तो मेरे साथ तो रोज़ होता है आदर्श, मतलब एक ना एक इंस्टेंस ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि हाँ यार अगर ये बंदा मतलब इंसानियत छोड़ दे तो फिर मुझे बड़ी तकलीफ़ होगी। यस सर। और ये मैं ये जो क्वेश्चन है आपका ये और डिटेल में कब बताऊंगा, अभी थोड़ा सा समय है। यस सर। और हल्का सा मैं रिकवर कर जाऊं एंड देन आई विल कम फॉरवर्ड टू यू नो टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। तो अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में हेजिटेट भी होता हूँ बोलने में। यस सर। बस यही है। लेकिन सभी गार्जियंस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। रोज़ होता है ये तो। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि मतलब कि स्टूडेंट लाइफ में सभी के गोल होते हैं, मेरे भी हैं और बच्चों के हैं। आप जब स्टूडेंट लाइफ थी आपकी, आपका क्या गोल था और गोल मोटिवेट किसने किया था आपका कि हाँ तू आप वो करो? देखो मैं जो हूँ ना एज ए पर्सन, एज ए स्टूडेंट, बड़ा ही मैं बहुत ही छोटे से मैं थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया क्रिकेट की तरफ। एंड फिर मेरा ज़्यादातर समय स्कूल का भी क्रिकेट में ही गया। मतलब जो मैं अभी आपको कहता हूँ वो मैंने चीज़ें नहीं की। यस सर। हाँ मैंने इतना ज़रूर किया कि मेरा होमवर्क पूरा रहता था। मेरा राइटिंग एक समय पे आके 4th क्लास के बाद में मेरा राइटिंग बहुत बेहतर हो गया। एक मेरे अंदर ये क्वालिटी रही कि मैं रेस्पेक्ट बहुत करता हूँ अभी भी बड़ों की। और उस समय पे गोल कुछ नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि क्रिकेटर बनना है, नहीं, मतलब वहाँ तक तो सोच भी नहीं थी कि कुछ होगा। बस ये था कि मनोरंजन होता है, रोज अपना जाना है, कभी इधर क्रिकेट खेलना है, अभी कभी इधर। लेकिन एक मोमेंट पे लगा कि यार मैं सरकारी नौकरी नहीं करूँगा, मैं कहीं प्राइवेट में जाऊँगा और मैं ऊंचे पद पे जाऊँगा, मतलब लेयर्स से, जैसे CEO वगैरह होते हैं ना। मतलब वो माइंड में था मेरे। मौका था बहुत बार, बहुत सारी कई चांस थे एयरफोर्स में जाने के भी और नेवी में भी जाने के। और हमने फॉर्म भरने के बावजूद उन्हें मतलब पोस्ट करने की भी मतलब ज़रूरत महसूस मतलब हमें नहीं हुई। और दैट्स वाई, क्योंकि वो गोल ही नहीं था। यस सर। उसके बाद में मोटिवेशन की अगर मैं बात करूँ, मोटिवेशन देखो यार एक समय पे आके काम करना पड़ता है। और सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे हैं कि काम तो करना ही था। और अब मोटिवेशन ऐसे मिलती है जब आपको मैं देखता हूँ सारे के सारों को, तो मुझे लगता है कि यार एक व्यक्ति का 1 या 2 ही बच्चा है। yes. हमारे तो हैं 500-600 ये। और हमारी तो जान ऐसे कह के बच जाती है कि 500 में से 450 का तो रिजल्ट अच्छा है। लेकिन अगर मैं 50-60 की बात करूं तो वो तो अपने अपने माँ बाप के 1-2 ही हैं। तो मोटिवेशन यहीं से मिलता है कि उनको भी उस लेवल तक पहुंचाया जाए। और इसी के कारण आपने देखा होगा मास्टर क्लास वाला मुद्दा यही है। मुझे अभी भी नींद आ रही है, ऑनेस्टली सेइंग। मेरे बहुत दिन में पहली बार मैं कहूँगा, या ये कहूँगा बहुत दिन के बाद में मेरे पैरों में दर्द है। yes. मुझे चलते हुए दिक्कत होती है अब, क्योंकि अब खड़े होने की जो समय है वो बढ़ गया। भाई सुबह 2-2.5 घंटा, उसके बाद मैं आपके साथ रहता ही हूँ। yes, sir. और शाम को लगातार 2-2.5-3 घंटा वो। तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ है। लेकिन मैं इससे ये सोचता हूँ कि यार बच्चों का थोड़ा सा हो जाए, 2-4-5% बढ़ जाएंगे तो अच्छा होगा। बस यही मोटिवेशन है। yes. सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि मतलब कि जैसे मैं हूँ, मेरे भी कोई फेवरेट टीचर, सर आपके भी कुछ ना कोई तो। हाँ मेरे तो रहे हैं। मैं तो अभी मैं वहाँ पे जा भी नहीं पाया, अभी बहुत दुखद घटना हुई है ना। तो मैं वहाँ पे मित्रपाल मास्टर जी के पास मेरे फादर ने ट्यूशन लगाया।
शायद मैं सेकंड क्लास में था और मैं हमारी लाइफ में जून नाम का कुछ शब्द नहीं था अगर ट्यूशन की बात की जाए तो 12 के 12 महीने। और तो ऑब्वियसली उन्होंने तो पढ़ना लिखना सिखाया, मतलब ऐसे करके जैसे कोई चलना सिखाए। यस सर। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी और ऐसी बात नहीं है कि पर्टिकुलर चीज़ को मतलब 4 बंदों का फेवरेट ये टीचर है तो मेरा भी यही होगा, ये अपने मन को पसंद आता है। तो कई रहे हैं। उसके बाद में हम इंटर कॉलेज में गए, वहाँ पे भी 1-2 टीचर ने हमें, फिर जैसे मैंने कहा ना वो क्रिकेट वाला जब एंगल आ गया ना ज़्यादा, तो फिर वो फेवरेटिज्म का मामला ख़त्म हो गया। लेकिन जब मैं फिर नोएडा गया काम करने के लिए तो मेरे एक ट्रेनर थे, आशुतोष करके नाम है उनका स्टाइल मुझे और उनके बोलने का तरीका और उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। तो यही रहे। मित्रपाल मास्टर का रोल बहुत अहम रहा हमारे लाइफ में। बाकी ग्रेटफुल तो हम हैं ही सामने वाले स्कूल के, क्योंकि ये जितनी तरीके से अच्छे तरीके से मेहनत करते थे उस समय पे, तो हमारी तो किस्मत रही कि हम 7वीं क्लास तक हम सामने पढ़े। तो यही था सर। जैसा कि हमारी अब मास्टर क्लास कंडक्ट हुई है, आपके मन में मतलब कुछ तो क्वेश्चन आया होगा कि हाँ किस उद्देश्य से आपने मास्टर क्लास कंडक्ट किया है। देख, उद्देश्य ये है कि घर पे बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो फिर मुझे वो स्कूल में रोकना पड़ेगा। यस सर। और मेरे पास में, मैं यहाँ पे मतलब फ्रैंकली सेइंग मैं एक बात कहूँगा कि मेरे पास में अभी व्यवस्था उतनी नहीं है, नहीं तो मैं इन्हें रात को भी नहीं जाने देता। मेरा अब की बार पूरा मूड था कि कम से कम लड़कों को तो मैं, और मैं 60-70% तक मैंने अपने आप से यस कर लिया था। मैंने इनसे इनके फादर के लिए कह दिया था कि फादर से पूछ के आओ कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। लेकिन फिर अरेंजमेंट की बात आती है तो फिर उसमें थोड़ा सा मैं अभी तैयार नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा है इस टाइम पे, तो वो कम्प्लीटली अपने फादर का जो वो बुढ़ापा होगा ना उसको डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में, क्योंकि असली जो मामला है ना वो पैसे से बनता है। पैसा आएगा नौकरी से, नौकरी शिक्षा से लगेगी। तो मास्टर क्लास का उद्देश्य ये है कि जो आदमी 55% पे है वो 60-70 तक पहुँचे, जो 90 पे है वो और 2-4% की बढ़ोतरी कर ले। और उस टाइम पीरियड में पढ़ते भी नहीं है। यस सर। 6 से 9 कौन पढ़ता है? कोई भी नहीं पढ़ता, वो इधर उधर घूमते फिरते हैं। वो 6 से 9 का टाइम ही इसलिए रखा गया है। और उसके बाद मैंने टारगेट ये दिया गया है कि आप 1-1.5-2 घंटे घर पे पढ़ो, 7 घंटे की नींद लो आप आराम से। 7 घंटे मतलब 11 बजे सो जाओ और आप आराम से 6-6:30 बजे उठो। ऐसा भी नहीं है कि बीमार हो जाओ, आराम से। तो यही वाली चीज़ है और देखते हैं क्या होता है। मैं तो 9th और 10th के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया हूँ। यस सर। जो आपकी आने वाली है, देखते हैं जैसे बोर्ड के एग्जामिनेशन इनके शुरू होते हैं, मैं 2-4 दिन का आराम करके उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। आपका 9th का स्टार्ट करना है मुझे। यस सर। और 9th वालों का 10th का हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, उसके लिए तो हम प्रतिबद्ध। एक्सपेक्टेशन इनसे है कि अच्छा करें बस। यस सर। सर मैंने कुछ समय पहले और अब भी सुना है कि आपका क्रिकेट में करियर, मतलब कि क्रिकेट का आप अच्छे खेलते थे। आपने क्रिकेट में करियर क्यों बना? नहीं, मैं अच्छा खेलता था, अभी भी खेलता हूँ। अब तो लगता होगा ना। यस सर। तो उस समय पे वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी ना, मतलब। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं ही खेलता हूँ क्रिकेट अच्छा। जब उस दौरान हम रहते हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी अच्छा खेलते हैं, और हम भी अपने हिसाब से मतलब ठीक थे। लेकिन उस दौरान ये नहीं था IPL हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो अभी तो बहुत सारे चांसेस है ना। तो करियर, देखो करियर ना, देखो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एक चीज़ होती है। हम और आप ना उस अवस्था में नहीं है कि हम क्रिकेट के चक्कर में और अपनी जो जॉब वाली लाइन है उसे छोड़ दें, क्योंकि फिर बर्बाद हो जाएगा मामला। तो आपको एक चूज़ करना पड़ेगा एक समय पे आके। तो क्रिकेट मेरा उस लेवल पे मैंने नहीं सोचा। वो क्रिकेट क्या था कि अब जैसे मैं तुम्हारे साथ में जाता हूँ, अभी मेरा मन में क्या आता है कि जीतना है। तब भी वही था, लेकिन वो वहाँ तक करियर वाले पॉइंट तक पहुँचा भी नहीं। यहाँ तक है बस। अभी भी जब मैं मन से खेलता था, मैं मन से तुम्हारे साथ भी खेलता हूँ। मन से खेलता हूँ कि नहीं? पूरे मन से, पूरा सीरियस। मुझे अगर 50 रन बनाने हैं, चाहे गली में बनाने हैं, तो फिर मैं मतलब उसकी गंभीरता को समझता हूँ। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कि भगवान ने उसीलिए वो आशीर्वाद दिया है, और मैं काफ़ी ठीक हूँ, अभी तक भी ठीक हूँ। मतलब इतने साल क्रिकेट छोड़ने के बाद भी मुझे गेंद दिखाई दे जाती है 1 या 2 मैच के बाद ही। तो लेकिन करियर तक नहीं पहुंचा आदर्श, ठीक है। लेकिन आज अगर आज के समय में मैं होता तो मैं पूरा अटेम्प्ट करता। यस सर। हाँ, पूरा अटेम्प्ट करता। ये तो लगता है मतलब हम सभी को, अगर जो सर अब तक पहले IPL लिए होते तो। हाँ, मतलब मैं अपने आप सोचता हूँ कि अगर आज की व्यवस्था मैं वहाँ पे होता तुम्हारी उम्रों में, तो मैं बिल्कुल अटेम्प्ट करता और मैं पूरा भारी अटेम्प्ट करता। फिर मैं करता
और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करता। लेकिन अब ये कहना कि मैं ऐसा हो जाता है, ये थोड़ा सा मुझे रॉन्ग लगता है, क्योंकि बहुत सारे मेरे जैसे होंगे और हैं भी मेरे से बेटर, बहुत बेटर है। तो टाइम गया तो गया। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब कि आपने जब स्कूल खोलने की सोचा था तो स्कूल के नाम भी आपके सामने बहुत आए होंगे, आपने जेनेटिक देखो जेनेटिक वो क्वेश्चन वंशिका ने पूछा, आपने पूछा, और ये अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे गार्जियंस को पता नहीं है, बहुत सारे नाम हमने रखे, बहुत ही सारे, और उनमें चुनाव करना। एक्चुअली क्या होता है, जब हम कपड़े भी खरीदने जाते हैं ना, तो 2 पड़े हों तो आराम से सेलेक्ट कर लेते हैं, और अगर पूरा पूरा टेबल भरा पड़ा हो, जीन्स खरीदनी है तो कैसे करें? तो कभी लगता है कि ये खरीद लें, कभी फिर ये। हमारे सामने भी ये तकलीफ थी, लेकिन अंत में हम चाहते थे कि रियल शिक्षा हो। रियल शिक्षा हमारे पुराने समय में थी गुरुकुल वाली शिक्षा। यस सर। और उस चीज़ को हम यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहते हैं। आप तो साइंस के छात्र हो, तो जेनेटिक एक वर्ड है साइंस के मतलब जो आपको आपके पिता से मिला, पूर्वज से मिला। इसका मतलब जो हमारे पूर्वजों ने शिक्षा का एक स्तर बनाया था, वो चीज़ हम यहाँ पे लाना चाहते थे। यस सर। और अदर्स ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, भगवान के आशीर्वाद से जो ईमानदारी के साथ हमने 2014 में स्टार्ट किया था, उस ईमानदारी में मतलब इतना सा भी डेंट नहीं आया, इतनी सी भी कमी नहीं आई है। उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और जितना परिश्रम हम पहले करते थे ना, उससे भी डबल होते जा रहा है। जबकि उल्टा होता है कि जब 9-10 साल का स्कूल आपका हो जाए तो आप आराम से ऐसे ना मजे कर रहे हैं। अब तो अभी क्या है, अभी शेड्यूल पिछले तुमने 8-10 दिन से देखा, अभी शेड्यूल ऐसा हो गया है कि नींद भरी पड़ी है ना। और उसके बावजूद भी हमें ये सुनने को मिलता है कि यार ये मेहनत नहीं करते हैं, और ये है वो हो गया। लेकिन एक और चीज़ है, मैं आपको कहूँगा, उनके आउटसाइड का जो नॉइज़ है ना, उसको अगर हमने अपने अंदर ले लिया तो फिर हम, इसका मतलब क्या है, उनके अनुसार चलने लगेंगे। तो हमें क्या करना है, इतनी प्रतिबद्धता दिखानी है कि अगर हम मेहनत करने के बावजूद अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है तो करने दो। उसका काम दिया है भगवान ने, उसे ये करने दो। हमारा काम क्या है, मेहनत करना, तो हम मेहनत करते रहेंगे। तो एक कहावत है उसमें कि शायद एक स्टोरी थी, तुमने भी पढ़ी होगी शायद, वो एक शायद संत थे, वो नहा रहे थे नदी में, तो उनके बिच्छू ने काट लिया, है ना। और बिच्छू ने काट लिया, उन्होंने ऐसे छुटाया उसे और उसे किनारे पर रख दिया। वो फिर से नहाने लगे, वो बिच्छू फिर आया, फिर उसने डंक मार दिया। ऐसा 3-4 बार हुआ। तो फिर उसने, वो एक आदमी ने पूछा कि भाई तुमने ऐसा मतलब ये क्या, इसे मारा क्यों नहीं? कहने लगा देखो उसका काटना उसकी नेचर है, यस सर, प्रवृत्ति है उसकी। और एक इंसान का मतलब क्या, इंसान का जो प्रवृत्ति है वो क्या है, बचाना, है ना। तो मैं अपने अनुसार काम कर रहा हूँ, वो बेचारा अपने अनुसार काम कर रहा है। तो इसीलिए अगर कोई हमें ड्राइव करना चाहता है तो उससे ड्राइव मत हो भाई, वो तो तुम्हारी बुराई करके तुम्हें करेगा ही। अब हमारी 70 जगह होती हैं। यस सर। हम सुबह यहाँ 5:30 बजे आते हैं इस उद्देश्य के साथ, आज नया दिन है, इस बिना इस घमंड के कि हमने पीछे क्या किया। आज जो हम करेंगे ना, वो इम्पोर्टेंट है, राइट? यस सर। ऐसा नहीं है कि मैंने पिछले मैच में 100 रन करे थे तो अब अभी मैं आया हूँ उस घमंड में खेलने लगूँ, आप तो निकल के चले जाओगे। यस सर। असली काम क्या है क्रिकेट में भी या किसी भी लाइफ के गेम में, कि आज जो आपने किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कब तक सर्वाइव कर पाओगे पिछले 100 रनों से? नहीं कर पाओगे। आपको लगातार परफॉर्मेंस, इसी तरीके से स्कूल में भी, उसी तरीके से लाइफ में भी, जब आप नौकरी भी करोगे ना तो आपको परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा। मोटिवेशन भी यही है, और हम इसी के उसमें काम करते हैं। सर आपने मतलब कि इतना इम्पोर्टेंट टाइम मेरे लिए निकाला। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और लाइक करें, और अगर मेरी कहीं गलती आई हो तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। कमेंट तो करते हैं, अब पता है बहुत सारे कमेंट आते हैं। यस सर। और ये शेयर तो करोगे तुम घर जाके? यस सर। कल तक आ जाएगी शायद। आपका दिन मंगलमय हो।